हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात करेंगे अप्रैल 2024 के मासिक करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी बैंक किसी का भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए करंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स के सीरीज हमने चलाई है। इसमें अप्रैल 2024 मंथ के करंट अफेयर्स हम लेकर आए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में पहला त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन दोस्तों दिल्ली में किया गया था। 8 अप्रैल 2024 को दोस्तों आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने की थी। दोस्तों, एक दिवसीय सम्मेलन था ये। इसमें दोस्तों भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय और एकीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? दोस्तों, ये लॉन्च की गई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में। दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की। दोस्तों, भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट, ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ओलंपिक जूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बिल्किस मीर। दोस्तों, बिल्किस मीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई है। नेक्स्ट, 51वें राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? दोस्तों, ये जीता रश्मि कुमारी जी ने। 51वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष तरुण बजाज जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में लक्षद्वीप में अपनी बैंक की शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? लक्षद्वीप में पहला निजी बैंक जिसने अपनी बैंक की शाखा खोली है HDFC बना है। दोस्तों, भारत के निजी बैंक के बैंक HDFC ने 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भारतीय चंद्रयान 3 टीम को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों, ये पुरस्कार प्रदान किया गया है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। दोस्तों, इसरो ने 14 जुलाई 2023 को GSLV मार्क 3 LBM-3 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। दोस्तों, अंतरिक्ष यान में विक्रम नाम का एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल था। लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। दोस्तों, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया? दोस्तों, IPL में सबसे ज़्यादा एक पारी में रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया 2024 में सनराइजर हैदराबाद ने। दोस्तों, 15 अप्रैल 2024 को हैदराबाद की टीम ने बेंगलोर के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पर 287 रनों का रिकॉर्ड स्कोर बनाया। नेक्स्ट, हाल ही में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? दोस्तों, पहला स्टेडियम जिसने हाइब्रिड पिच तकनीक का इस्तेमाल किया है भारत में, वो बना है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है। दोस्तों, जो हाइब्रिड पिच है एक ऐसी पिच है जिसे नेचुरल टर्फ और आर्टिफिशियल फाइबर से तैयार किया जाता है। यह पिच अधिक टिकाऊ होती है। नेक्स्ट, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, ये जीता है स्टेफानोस सित्सिपास ने, जो कि ग्रीस के हैं। नेक्स्ट,
अप्रैल 2024 में आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा। दोस्तों अप्रैल 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो रेपो रेट बरकरार रखी गई वो रखी गई 6.5%। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा की। दोस्तों रेपो रेट जो होती है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों इसमें भारत का स्थान है चौथा। दोस्तों भारत 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर यूएसए अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर रूस है। दोस्तों भारत का 2023 में 83.6 अरब डॉलर सैन्य खर्च है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.2% अधिक है। दोस्तों अगर पिछले 10 वर्ष की तुलना में बात की जाए तो 2014 की तुलना में भारत का सैन्य खर्च 44% ज़्यादा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अप्रैल 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। दोस्तों वाइस एडमिरल रहे दिनेश त्रिपाठी जी ने एडमिरल आर हरिकुमार जी का स्थान लिया। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में भारत द्वारा किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौंपी गई। दोस्तों ये सौंपी गई फिलीपींस को। ब्रह्मोस भारत का ब्रह्मास्त्र है जो रूस के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत 2022 में की गई थी। दोस्तों इसका जो पहला अवार्ड मिला था वो मिला था पीएम नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को। इसके बाद 2023 में इसका दूसरा अवार्ड मिला था गायिका आशा भोसले जी को। दोस्तों 2024 में इसका तीसरा अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन जी को। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में एम्स ऋषिकेश के कौन से दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया एम्स ऋषिकेश के चौथे दीक्षांत समारोह में। नेक्स्ट, हाल ही में मुरारी लाल का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है। दोस्तों जो मुरारी लाल जी है उत्तराखंड के, इनका संबंध सामाजिक कार्यकर्ता से है। दोस्तों चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुरारी लाल पपड़िया गांव चमोली के स्थायी निवासी हैं। दोस्तों 91 वर्ष की उम्र में इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में मानसखंड गलियारा यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों उत्तराखंड में मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू की गई है उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में फिक्की महिला संगठन की 41वीं अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों ये बनी है जयश्री दास वर्मा जी। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला नेतृत्व वाला और महिला केंद्रित व्यापार चैम्बर है। दोस्तों फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा के ग्रुप CEO और प्रबंध निदेशक डॉक्टर अनीश शाह फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है। दोस्तों ऑपरेशन संकल्प का संबंध है समुद्री सुरक्षा से। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। भारतीय सेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तलवार वर्तमान में खाड़ी क्षेत्र में तैनात है। नेक्स्ट, ल्यूपेक्स मिशन लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। दोस्तों ल्यूपेक्स मिशन इसरो और जाक्सा के बीच एक संयुक्त मिशन है। दोस्तों इसरो भारत का और जाक्सा जापान का। दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए इसरो और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच संयुक्त मिशन है जो 2025 में लॉन्च होगा। दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अन्वेषण करना तथा पानी और अन्य तत्वों की उपस्थिति की जांच करना इसका उद्देश्य है। इसमें दोस्तों लैंडर और रोवर दोनों हैं।
जाक्सा रोवर के विकास और संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। इसरो रोवर को ले जाने वाले लैंडर के विकास और संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। दोस्तों ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान तीसरा है। भारत में यूनिकॉर्न का दर्जा रखने वाली स्टार्टअप कंपनियों की संख्या 67 है। दोस्तों इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट हाल ही में रूस के लेसेंट ड्रोन जैसा नया ड्रोन कामिकेज किसने पेश किया है। ये किया है दोस्तों ईरान ने। नेक्स्ट अप्रैल 2024 में सतलुज जल विद्युत निगम ने भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया। इसका उद्घाटन दोस्तों हिमाचल प्रदेश में किया। हिमाचल प्रदेश के झाकरी में 1500 मेगावाट नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों अभी हाल ही में अप्रैल 2024 में पहले अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन नेपाल में किया गया था। इसको नेपाल को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक स्वागत योग्य गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट सरकारी संबंधों को संभालने के लिए ओपन एआई ने भारत में अपना पहला अधिकारी किसे नियुक्त किया है। दोस्तों ये नियुक्त किया गया है प्रज्ञा मिश्रा जी को। ओपन एआई ने प्रज्ञा को पब्लिक पॉलिसी अफेयर्स और पार्टनरशिप को लीड करने के लिए हायर किया है। इससे पहले प्रज्ञा ट्रूकॉलर समेत कई बड़े प्लेटफॉर्म पर काम कर चुकी है। नेक्स्ट भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है। दोस्तों अभी हाल ही में अप्रैल 2024 में भारत के द्वारा घोषणा की गई है कि 2030 तक भारत मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करेगा। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में 16 अप्रैल को 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक में घोषणा की। नेक्स्ट टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है। दोस्तों ये शामिल की है आलिया भट्ट। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस के खिलाफ क्रांतिकारी नया मैन 5CB टीका पेश करने वाला पहला देश कौन बना है। दोस्तों ये बना है नाइजीरिया। दोस्तों नाइजीरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित एक नया टीका जिसे मैन 5CB कहा जाता है, इसको शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों मेनिंजाइटिस एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने उसकी रक्षा करने वाली झिल्लियों की सूजन का कारण बनता है। नेक्स्ट अमेरिका राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए हैं जैन आचार्य लोकेश मुनि जी। दोस्तों यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय भिक्षु बन गए हैं। आचार्य लोकेश मुनि भारत में एक गैर सरकारी संगठन अहिंसा विश्व भारत और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। नेक्स्ट अप्रैल 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है। दोस्तों अप्रैल 2024 में जारी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक 10वीं है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की। इसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की 10वीं रैंक है। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर इसमें दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और तीसरे स्थान पर डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है। दोस्तों हाल ही में अप्रैल 2024 में रोमानिया के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया गया है। दोस्तों दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया द्वारा विकसित किया गया है। इसे एलिएनपी नाम दिया गया है और यह बुखारेस्ट में स्थित है। दोस्तों यह लेज़र 10 पेटावाट शक्ति तक पहुंच सकता है जो सूर्य की तुलना में अरबों गुना अधिक तेज है।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।